हेलो एंड वेलकम टू जॉब्स क्रिएटर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं ट्रायल बैलेंस के ऊपर टॉप एमसीक्यूज। ये आपके फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहेंगे। अकाउंटेंसी के ऊपर ये जो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज चल रहे हैं, इसका ये 10th वीडियो है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। द बेसिक पर्पस ऑफ प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस इज, बेसिक पर्पस क्या रहता है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए? टू फाइंड आउट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, टू शो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, टू टेस्ट अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर, या फिर टू कैलकुलेट नेट परचेज ऑफ द बिजनेस। तो ट्रायल बैलेंस का बेसिक पर्पस जो होता है वो होता है कि अर्थमेटिकली एक्यूरेसी चेक की जा सके लेजर की। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एन अग्रीड ट्रायल बैलेंस? अग्रीड ट्रायल बैलेंस के ऊपर आपको बताना है कि इन स्टेटमेंट्स में से आपको कौन सा करेक्ट लग रहा है। पहला यहाँ पर ऑप्शन है बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ ईच ट्रांजेक्शन हैव बीन रिकॉर्डेड। इसमें दोनों डेबिट और क्रेडिट के दोनों सारे ट्रांजेक्शन्स जो हैं रिकॉर्ड होते हैं। उसके बाद द बुक्स आर अर्थमेटिकली करेक्ट, ये अर्थमेटिकली करेक्ट रहती है ट्रायल बैलेंस। थर्ड है द डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स ऑफ ट्रायल बैलेंस हैव बीन करेक्टली टोटल, और इसमें डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स को करेक्टली बैलेंस किया जाता है ट्रायल बैलेंस में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपके पास है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जो पहले तीनों ऑप्शंस हैं वो सही हैं, यानी कि ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर सही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल? अकाउंटिंग साइकिल जो चलता है उसमें सीक्वेंस जिस प्रकार से रहता है, जो भी हम चीज़ें करते हैं, जैसे कि जर्नल प्रिपेयर करेंगे, फिर ट्रायल बैलेंस या फिर लेजर, कौन सा हम किस सीक्वेंस में प्रिपरेशन होती है इसमें अकाउंटिंग साइकिल में, वही आपको बताना है। तो चारों ऑप्शंस को आप अच्छे से देखेंगे और यहाँ पर आप आंसर देने की कोशिश करिए। तो इसका आंसर जो है, करेक्ट सीक्वेंस जो है इसका, वो है कि सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन एनालिसिस करते हैं, ट्रांजैक्शन जो है उसको एनालाइज करते हैं कि किस प्रकार के ट्रांजैक्शन है। उसके बाद उसको जर्नल में हम एंटर करते हैं। उसके बाद लेजर प्रिपेयर किया जाता है, लेजर में उसको पोस्ट किया जाता है, और उसके बाद लेजर की जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है उसको चेक किया जाता है थ्रू ट्रायल बैलेंस प्रिपरेशन। तो ये यहाँ पर इसका सही सीक्वेंस होता है अकाउंटिंग साइकिल का। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, a trial balance prepared after taking into account the effect of adjusting entries is known as। तो यहाँ पर जो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है, जब इसमें एडजस्टिंग एंट्रीज को भी लाया जाता है, तो उस टाइम पे हम यहाँ पर उसको क्या कहते हैं वो आपको बताना है। उस ट्रायल बैलेंस को हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल ट्रायल बैलेंस, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, या फिर नॉर्मल ट्रायल बैलेंस। तो इसको हम कहते हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, क्योंकि यहाँ पर एडजस्टिंग एंट्रीज का इफेक्ट भी शो होता है, उसको भी अकाउंट में लिया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे। 2 मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस आर। तो जो दो मेजर मेथड्स हैं ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, फाइनेंशियल मेथड एंड टोटल मेथड एंड नॉर्मल मेथड, बैलेंस मेथड एंड फाइनेंशियल मेथड, और बैलेंस मेथड एंड टोटल मेथड। तो इनमें से आपको बताना है। ऐसे तो 3 टोटल मेथड्स हैं। तो यहाँ पर जो 2 मेजर हैं वो हैं बैलेंसेस मेथड और टोटल्स मेथड। इसके अलावा टोटल्स कम बैलेंस मेथड भी होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन इसका जो सही है वो है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। इन एडिशन टू अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर अ ट्रायल बैलेंस प्रोवाइड्स। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के अलावा ट्रायल बैलेंस क्या प्रोवाइड करता है? यहाँ पर ऑप्शंस जो आपको दिए गए हैं, समरी ऑफ टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस ड्यूरिंग द पीरियड, या फिर अ समरी ऑफ सेल्स मेड ड्यूरिंग द पीरियड, अ समरी ऑफ टोटल कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर्स ड्यूरिंग द पीरियड, या फिर समरी ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन्स मेड सिंस द एंड ऑफ द प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड। तो ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जो है लेजर की, उस वो तो प्रोवाइड करता ही है ट्रायल बैलेंस। उसके साथ साथ जो भी ट्रांजेक्शन्स रहती हैं उन सब की पूरी समरी देता है। प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड से लेकर जो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड रहता है उसमें सारी ट्रांजेक्शन्स जो हैं इसमें आती हैं, उसका पूरा ये एक समरी बना लेते हैं ट्रायल बैलेंस के ज़रिए। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस? तो इनमें से कौन सा सबसे पॉपुलर मेथड है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए? बैलेंसेस मेथड, टोटल मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड, या फिर लाइन मेथड? तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे पॉपुलर मेथड रहता है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए वो होता है बैलेंसेस मेथड।
तो दोस्तों ये जो बैलेंसेस मेथड होता है, इसमें जो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है, ये प्रिपेयर किया जाता है जब जो बैलेंसेस रहते हैं लेजर अकाउंट्स के, उनको टोटल किया जाता है और उसके डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स को टोटल करके ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया जाता है, ताकि करेक्टनेस जो है लेजर की वो चेक की जा सके। तो ये मेजर मेथड रहता है बैलेंसेस मेथड। क्वेश्चन नंबर 8, अंडर बैलेंसेस मेथड विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। तो बैलेंस मेथड के अंडर यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा यूज़ होता है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे। तो बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए इनमें से कौन सा यूज़ होता है। बिगिनिंग बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट, एंडिंग बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट, टोटल ऑफ बिगिनिंग एंड एंडिंग बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट, या फिर डिफरेंस ऑफ बिगिनिंग एंड एंडिंग बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स। तो यहाँ पर जो इस्तेमाल किया जाता है बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए, वो होता है जो एंडिंग बैलेंसेस रहते हैं लेजर अकाउंट के। अभी मैंने आपको बताया था कि जो एंडिंग बैलेंसेस रहते हैं लेजर अकाउंट्स के, वो इस्तेमाल होते हैं ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए, ताकि अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जो है लेजर अकाउंट्स की वो चेक की जा सके। दोस्तों अगले क्वेश्चन में आपको बताना है, अंडर टोटल मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग अ ट्रायल बैलेंस। इनमें से टोटल मेथड में अगर देखा जाए तो ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं, टोटल्स ऑफ अमाउंट कॉलम्स इन ऑफ लेजर अकाउंट, डिफरेंसेस ऑफ अमाउंट कॉलम ऑफ लेजर अकाउंट, या फिर ओपनिंग बैलेंसेस जो है लेजर अकाउंट्स की वो इस्तेमाल किए जाते हैं, या फिर क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ लेजर अकाउंट्स। तो यहाँ पर जो इस्तेमाल किया जाता है वो इस्तेमाल किया जाता है जो अमाउंट कॉलम्स होते हैं लेजर अकाउंट के, वो उनके टोटल को इस्तेमाल किया जाता है इन द टोटल्स मेथड टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। तो दोस्तों ये जो मेथड होता है टोटल्स मेथड, इसमें जो टोटल 2 साइड्स होती हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड्स जो होती हैं वो असर्टेन की जाती हैं, उनको सेपरेटली शो किया जाता है ट्रायल बैलेंस में रिस्पेक्टिव कॉलम्स में, और जो टोटल होता है डेबिट कॉलम का ट्रायल बैलेंस का, वो एग्री करना चाहिए टोटल ऑफ द क्रेडिट कॉलम, ताकि वहाँ पर जो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है लेजर की वो सही हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स इन द जर्नल एंट्री विल नॉट बी डिटेक्टेड बाय द ट्रायल बैलेंस। तो जर्नल एंट्री में यहाँ पर कौन से ऐसे एरर्स हैं जो कि ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद भी वो डिटेक्ट नहीं हो सकते। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से आपको चुनना है सही आंसर। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और सही आंसर दे दीजिए। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, यानी कि जो डेबिट और क्रेडिट पार्ट्स हैं जब वो ओवर स्टेटेड होंगे सेम अमाउंट से, यानी कि डेबिट भी सेम अमाउंट से ओवर स्टेट हुआ होता है और क्रेडिट भी सेम अमाउंट से ओवर स्टेट हुआ होता है, तो ट्रायल बैलेंस में हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर इसमें जो जनरल एंट्री है वो गलत है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में तो बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट साइड्स दोनों जो है इक्वल अमाउंट से ओवर स्टेट हो चुके हैं, तो यहाँ पर इक्वल बैलेंस आएगा इन द ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पर ये डिटेक्ट नहीं होगा ये वाली एरर्स। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्लेस्ड इन द क्रेडिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस। क्रेडिट कॉलम में इनमें से कौन सा प्लेस होगा। तो यहाँ पर आपको आंसर दिख रहा है, इसका सही आंसर है सेल्स। क्रेडिट कॉलम में सेल्स क्यों यहाँ पर हम रखेंगे, क्यों प्लेस करेंगे, क्योंकि सेल्स जो होती हैं ये हमारे लिए रेवेन्यू रहती है। सेल्स भी जब हम करेंगे तो रेवेन्यू रहता है, तो जो भी लाइबिलिटीज़ होती हैं, रेवेन्यूज़ और पेएबल अकाउंट्स होते हैं, इनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है, तो इसलिए जो है ये क्रेडिट कॉलम में आएंगे ट्रायल बैलेंस के। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताना है, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्लेस्ड इन द डेबिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस। इनमें से कौन सा डेबिट कॉलम में आएगा ट्रायल बैलेंस के। कैपिटल, अकाउंट्स पेएबल, सैलरीज पेएबल, या फिर नन ऑफ द अबव। तो आपको पता है कि डेबिट कॉलम में हमेशा एसेट्स आते हैं, एक्सपेंसेस आते हैं और रिसीवेबल्स अकाउंट्स आते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल तो एक यहाँ पर हमारा बिजनेस के लिए लायबिलिटी रहता है, तो ये भी क्रेडिट बैलेंस में शो होता है। उसके बाद अकाउंट्स पेएबल और सैलरीज पेएबल, ये क्योंकि पेएबल अकाउंट्स हैं तो ये भी क्रेडिट बैलेंसेस में ही शो होंगे। तो यहाँ पर नन ऑफ द अबव, यहाँ पर इसका सही आंसर बन जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ मूव करते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या है, एक स्टेटमेंट, समरी, या फिर अकाउंट, या इनमें से कुछ भी नहीं। तो ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। एसेट अकाउंट शोज अ डैश बैलेंस। एसेट अकाउंट कौन सा बैलेंस शो करता है।
तो हमारे पास हमें पता है कि एसेट, एक्सपेंसेस, रिसीवेबल अकाउंट्स ये हमेशा डेबिट बैलेंस शो करते हैं। तो एसेट जो है हमेशा डेबिट बैलेंस शो करेगा इन द ट्रायल बैलेंस। तो क्वेश्चन नंबर 15 में मूव करते हैं अब। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज, जब प्रिपरेशन करते हैं ट्रायल बैलेंस की, वो क्या रहती है? कंपलसरी रहती है, ऑप्शनल रहती है? कंपलसरी या ऑप्शनल दोनों, या फिर नन ऑफ दीज। तो जब भी हम ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं तो ये हमारे लिए ऑप्शनल रहता है कि ट्रायल बैलेंस को हम प्रिपेयर भी कर सकते हैं या नहीं भी प्रिपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करते हैं। ट्रायल बैलेंस शोज, ट्रायल बैलेंस क्या शो करता है? क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, वो डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, या फिर आइदर डेबिट या क्रेडिट बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस हमारे दोनों डेबिट और क्रेडिट बैलेंस शो करता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। विच आइटम शोज इज डेबिट बैलेंस इन द ट्रायल बैलेंस, इनमें से कौन सी आइटम डेबिट बैलेंस के तौर पे शो होती है ट्रायल बैलेंस में? तो डेबिट बैलेंस आपको पता है, डेबिट बैलेंस जो होता है ट्रायल बैलेंस में होता है एसेट्स का, एक्सपेंसेस का और रिसीवेबल अकाउंट्स का। तो इसमें से आपको देखना है कि एसेट्स, एक्सपेंसेस और रिसीवेबल अकाउंट, इनमें इन तीनों में से जो भी ये होगा ऑप्शंस में, तो वो डेबिट बैलेंस में आएगा ट्रायल बैलेंस को। तो यहाँ पर जो कैश इन हैंड, रेंट आउटस्टैंडिंग, क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट है, इनमें से जो कैश इन हैंड रहता है वो हमारे लिए एसेट रहता है, और रेंट आउटस्टैंडिंग ये लाइबिलिटी रहता है, क्रेडिटर्स हमारे लिए लाइबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए लाइबिलिटी है। तो यहाँ पर कैश इन हैंड जो है यहाँ पर हमारे लिए एसेट रहता है, इसलिए ये डेबिट बैलेंस में आता है इन द ट्रायल बैलेंस। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ अब मूव करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट ऑफ द बैलेंस ऑफ। ट्रायल बैलेंस यहाँ पर आपको बताना है कि किन बैलेंसेस की लिस्ट है। ऑल अकाउंट्स, ओनली पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स, ओनली रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स, या फिर ओनली पर्सनल अकाउंट्स। तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस जो है एक ऐसी लिस्ट है जिसमें बैलेंस होते हैं सारे अकाउंट्स को बैलेंस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ मूव करते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस हेल्प्स इन, तो ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करना हमें किस में हेल्प करता है? जजिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, लोकेटिंग एरर्स ऑफ ऑल टाइप्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, या फिर नन ऑफ दिस। तो ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करना हमें हेल्प करता है ये फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के लिए भी। दोस्तों, इस सेशन का हमारा आखिरी क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है आपके स्क्रीन के ऊपर। सस्पेंस अकाउंट इज ओपनड व्हेन, सस्पेंस अकाउंट कब ओपन होता है? जब क्या होता है? बैलेंस शीट डज नॉट मैच, ट्रायल बैलेंस डज नॉट मैच, टोटल ऑफ सेक्स अकाउंट डज नॉट एग्री, या फिर नन ऑफ दीज। तो सस्पेंस अकाउंट बनाया जाता है जब ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता है, जब ट्रायल बैलेंस में कुछ गड़बड़ रहती है, तो उसके बाद जो है सस्पेंस अकाउंट बनाया जाता है। तो दोस्तों, फिलहाल इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।